मुकेश कुमार चौधरी आज आपके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12 मैथ सब्जेक्ट से लेकर आया हूँ। बहुत इजी वे में समझाऊंगा और हाँ, आपको हमारे चैनल का पूरा सपोर्ट करना है। हमारी मेहनत आपके लिए पूरी है, आपको भी हमारे लिए मेहनत करनी है। आगे से आगे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं अब लीनियर प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन लेकर आए हो। कल आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो एक क्वेश्चन देख लो। एक तो क्वेश्चन नंबर 25 आता है 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन नंबर आता है 1 नंबर का। ठीक है, टोटल 4 नंबर का ये लेसन है आपके। मैं आपको केवल एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 25 वाला बड़ा वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब देख लो, ये साइन दे रखे हैं कुछ, मैंने यहाँ पर साइन लिखे। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन, इक्वल टू, ए ग्रेटर देन, ए लेस देन, इक्वल टू, ए लेस देन। जब इस तरह का साइन आता है तो आपको आउट ऑफ बनाना है। जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो आउट ऑफ बनेगा। इस तरह का साइन बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, और इस तरह का साइन आता तो अंदर की तरफ, और इस तरह का साइन आए तो बाहर की तरफ। मतलब ऊपर वाले 2 साइन आपको याद रखने हैं, नीचे वाले उनके विपरीत हो जाएंगे। नीचे वाले साइन उनके क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको? अब इस तरह की z इक्वल टू 200x प्लस 500y दे रखा है। ये आपका निम्नतम दे रखा है और अधिकतम। ये समस्या सॉल्व करनी है आपको, जहां पर x और y इसमें होते हैं निर्णायक चर होते हैं। यहां पर मैं लिखा है x और y होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके निर्णायक चर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। फाइनल डिसीजन कांस्टेंट बोल सकते हो। और जो z इक्वल टू दे रखा है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। z इक्वल टू क्या दे रखा है? आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। z की जो वैल्यू दे रखी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहला जाता है। और यहां पर जो 2 वैल्यू दे रखी है x प्लस 2y, यहां पर आपके ग्रेटर देन 10 और 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24 दे रखा है। ये आपके व्यवरोध होते हैं। और x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपके ऋणोत्तर व्यवरोध बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? ऋणोत्तर व्यवरोध बोला जाता है, नॉन नेगेटिव बोला जाता है इनको। ठीक है, तो चलते हैं, इनको सॉल्व करना है। तो देखो, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, यहां से इन इक्वेशन को आपको पकड़ना है। जैसे आपने 10th क्लास में जो ग्राफ पढ़े थे उसी तरह का ग्राफ है, बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। देखो, एक पर्टिकुलर में एक समीकरण ले लेता हूं। ये असमीकरण आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, वही है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं इसको इक्वल ले सकता हूं, x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब यहां पर आपको इसकी 2 वैल्यू निकालनी है। कितनी वैल्यू निकालनी है आपको? 2। x और y के 2 वैल्यू निकालनी है। अब देखो, यहां पर कोई भी डिजिट आपको सिंपल सो पता है कि यहां पर अगर मैं 0 रखता हूं, x की वैल्यू क्या रखूं? 0, x इक्वल टू 0 रखने पर, तो देख लो 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2 की टेबल से 10 कट के कितना होगा? 5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। जब आप x की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहां पर y की वैल्यू 0 रखता हूं, या फिर y की वैल्यू कितनी रख दूं? 2 रख दूं। y की वैल्यू कितनी रख देता हूं? 2 रख देता हूं, ताकि मान आपका जो भी वैल्यू होगी वो छोटी बनेगी। ज्यादा से ज्यादा छोटी बनाओ ताकि ग्राफ हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर y इक्वल टू आप रख दो 2, तो देखो x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा? 4, और 4 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। जब मैंने y की वैल्यू यहां पर 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6। देख लो, ठीक है। ठीक उसी तरह जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली नीचे वाली, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, इसको एक बार इक्वल मान लो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। यहां पर भी इसकी 2 वैल्यू आपको निकालनी है। x और y की कितनी वैल्यू निकालनी है आपको? 2 वैल्यू निकालनी है। यहां पर भी x और y की कितनी वैल्यू निकालनी है? 2 वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहां पर अगर x का मान 0 रख दूं तो आपको 4 का डिवाइड होता ना, 0 उसी टाइम रखो जब आगे वाली संख्या का क्या हो? डिवाइड हो। तो 4 का डिवाइड 24 में होता है, तो x इक्वल टू 0 रखने पर, तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 24। अभी तो 0 हो जाएगा, तो 4 की टेबल से 24 कितनी बार कटेगा भाई? 6। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? आपके 6 आ गई। अब देखो, y की वैल्यू में 0 रखता हूं तो 3 का डिवाइड होता है 24 में, तो y इक्वल टू 0 रखने पर पुट y इक्वल टू 0। ओके, तो 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 24। ये तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 तो 0 हो गया टोटल, और 3 की टेबल से 24 कटे 8 बार,
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके 8 आ गई। अब ये जो दो टर्म्स दे रखी है नीचे वाली, ये तो सिंपल सी, इसमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं कि 0 दे रखे तो कोई भी वैल्यू हम रखेंगे नहीं, इनका मान वहां पर ग्राफ में हम दर्शा देंगे। ये आपको पैटर्न जरूर याद रखना है। ये बाहर बनता है, ये अंदर बनता है, इस तरह का साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आता है तो आपके बाहर, ग्रेटर देन आता है तो अंदर, लेस देन इक्वल टू आता है तो अंदर, और लेस देन आता है केवल तो बाहर। ये साइन याद रखना, इन साइन के ऊपर पूरा खेल है। बाकी ये ग्राफ इजी है, आसानी से आप बना सकते हो। निम्नतम और अधिकतम का भी आता है, तो इस बार निम्नतम का आपके 18 जून 2020 को इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए हम आगे इसका बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इनका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किस तरह से बनाना है अपने को, मैंने मान निकाल लिए थे आपके दोनों इक्वेशन के। अब देखो मैंने ग्राफ बना दिया है, और एक लास्ट में आपको ये जेड की उद्देश्य फलन वाली सारणी बनानी है लास्ट में, वो किस तरह से बनानी है जो देखो। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण के देखते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दे रखा है। उसकी टेबल के जो मान दे रखे हैं उनको किस तरह से ग्राफ में दर्शाना। सबसे बड़ी नंबर कौन सी है, 8 तक है आपके, तो मैंने 10 तक लिखी है मान, और मेरे को पता है कि माइनस वाली कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो माइनस की तरफ मैंने ग्राफ को बढ़ाया नहीं है। आपके y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये आपके y डैश और ये x डैश, और ये डेंजल, और आपको ये पता ही होगा। अब देखो x की वैल्यू कितनी लेनी है 0। अब x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, y पर होगी। x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, y पर, और y की वैल्यू कितनी लेनी है 5, तो ये हो जाएगी यहां पर 5। तो एक बिंदु यहां पर हो जाएगा 0,5 कि पहले निर्देशांक किसमें लिखे जाते हैं, x, y में। पहले x की वैल्यू आती है, फिर किसकी आती है, y की वैल्यू आती है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 6, और y की वैल्यू कितनी है 2। x की वैल्यू 6 ये रही, और y की वैल्यू 2 ये रही, तो यहां पर ये आके मिल जाएगी 6,2। ठीक है, अब इनको मिला दो यहां से, यहां पर 10 तक मिल जाएंगे, 10 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, आप ग्राफ बुक में बनाओगे तब सही बनेगा, ये हो जाएगी। ये इसकी इक्वेशन हो गई x प्लस 2y ग्रेटर देन 10 की। अब देखो दूसरी समीकरण दे रखी है 3x प्लस 4y लेस देन 24 दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 24 दे रखा है, जहां पर उसमें x की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 0, और x की वैल्यू 0 कहां पर होगी, y पर, और y की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 6 लेनी है, तो y की वैल्यू हो जाएगी ये 6, 0,6। फिर x की वैल्यू कितनी लेनी है 8, और y की वैल्यू कितनी लेनी है 0। अब y की वैल्यू 0 कहां पर होगी, x पर। जब y की वैल्यू 0 बोले तो x पर, जब x की वैल्यू 0 बोले तो y पर। अब यहां पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, तो यहां पर होगा ये 8, तो ये हो जाएगा आपका 8,0। इनको मिला दोगे यहां से, इस तरह से मिल जाएंगे। ये समलम यहां पर कटेंगे आपके। आप ग्राफ बुक में बनाओगे, मेरे पास ग्राफ बुक तो है नहीं, बोर्ड पे बना रहा हूं, इसलिए आप ग्राफ बुक में बनाओगे तो सही बनेगा आपके। ठीक है, ये यहां पर कटेंगे, यहां पर आपके। ठीक है, 4,3 पर कट जाएंगे, 4,3 पर कटेंगे, कहां पर कटेंगे, 4,3 पर कट जाएंगे, जहां पर x की वैल्यू कोऑर्डिनेट लेना आपको 4। आप ग्राफ बुक में बनाओगे तो पूरा आपके परफेक्ट बनेगा। ओके, तो इसकी इक्वेशन यहां पर लिख दो, इसको आगे की तरफ बढ़ा दो, आप यहां पर लिख दो 3x प्लस 4y, ताकि पता चलेगा ये इसकी लाइन है और ये इसकी लाइन है। अब एरिया जो कवर कर रहा है वो ये वाला एरिया कवर कर रहा है। अब आपको देखना है कहां पर बार बन रहा है। जब ये वाला साइन हो तो बार बनेगा, इस इक्वेशन में देखो बार बनेगा, इस तरफ बनेगा ये बार, देखो नीचे वाली लाइन का बना रहा हूं मैं, समझ में आया कि नहीं आया। और इस तरह का साइन हो तो अंदर, मतलब जो ऊपर वाली बन रही है वो अंदर बनाएगी, इधर ये जो ऊपर वाली है लाइन वो नीचे की तरफ बनाएगी, अंदर की तरफ बनाएगी। ठीक है, अब दे रखा है, इधर देख लो, ये दो वैल्यू भी तो दे रखी थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ग्रेटर देन है तो कहां बनेगा वो बाहर की तरफ, x 0 कहां पर होता है, y पर, तो ये इधर इस तरफ बनेगा, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y बनाना है तो वो इस तरफ बनेगा, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कुल मिला के ये एरिया आ रहा है आपके, ये वाला इतना सा, इस एरिया पे ध्यान देना आपको, ये वाला एरिया आपके कवर हो रहा है, देख लो आप। इसका निर्देशांक दे देता हूं मैं, ये हो जाएगा a,
ये हो जाएगा आपके बी और ये हो जाएगा आपके सी। मतलब एक तो बिंदु हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। ए बिंदु में ये आपके x है 0 और y है 6। बी बिंदु में x है 0 और y है 5 और सी बिंदु में x है 4 और y है 3। समझ में आया कि नहीं आया? जो ये बिंदु मिल रहा है सी बिंदु, जो नया बिंदु बना है, इन बिंदुओं को मिलाने के बाद वही आपका उद्देश्य फलन का मेन आपके जो आंसर निकालना वही रहेगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रखनी कहां है? यहां पर रखनी है। देखो जेड ए 200 इंटू एक्स, एक्स कितना है 0 प्लस 500 इंटू वाई, वाई कितना है 6। इनका कितना आंसर आता है वो यहां पर लिख देना। ठीक है, ठीक उसी तरह जेड बी, उसी तरह जेड सी। केवल x और y की वैल्यू रखनी है बस। उद्देश्य फलन में आपको x और y की जो भी आपने बिंदु निकाले, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद आपको साइन याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? साइन। ग्राफ तो बना दोगे, ग्राफ तो छोटी सी बात है, कोई इजी नहीं, कोई हार्ड है नहीं है, बिल्कुल इजी है ग्राफ बनाना, पर ये साइन याद नहीं होते। साइन याद कर दीजिएगा, एक दो साइन याद रखो, नीचे वाले 2 साइन याद हो जाएगा आपको। तो यहां पर केवल जेड ए, जेड बी और जेड सी, ए बी सी ये बिंदु निकाले थे मैंने। यहां से जो एरिया कवर हो रहा है मेरा वही लेना आपको, बाकी बिंदु को नहीं लेना। जो जो इस एरिया में आ रहे हैं, एरिया किन बिंदुओं से मिलकर बना है वही बिंदु आपको लेने हैं, बाकी बिंदु लेने की जरूरत है नहीं। बाकी बिल्कुल इजी ग्राफ है, यहां तक ही आपको आंसर निकालना है। धन्यवाद।